प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB लोकल न्यूज़ के विषय में मैं डालता हूं। आप उसको लाइक करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं। आपको सहृदय धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे, लाइक के साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आज आप GPT-4 जिस ढंग से गूगल है, गूगल ऐप है, उसी ढंग से GPT ऐप लॉन्च होने जा रही है। GPT-4 ऐप क्या है, इसके विषय में जानिए। एक उदाहरण द्वारा आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं कि आपका फ्रिज है, फ्रिज में बहुत सामान रखा हुआ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि हम खाना क्या बनावें। GPT-4 ऐप पर उसको फ़ोटो खींचिएगा और उस पर फ़ोटो खींचने के बाद बता दिया जाएगा कि सामान से क्या खाना बनता है, बनेगा। आपको उस आधार पर खाना बना सकते हैं। गूगल पर कोई क्वेश्चन को खोजते हैं, GPT ऐप पर गूगल से भी फास्ट आप किसी भी प्रश्न का आंसर खोज सकते हैं। GPT ऐप पर 90% से अधिक आंसर आपको सही पाया जाएगा। अगर कोई आदमी की तबीयत खराब है, बुखार है, और उस आदमी को स्कैन करके GPT ऐप पर उसके लिए कौन सी दवा है, उस दवा का भी उपलब्ध करा देगा। गूगल के लिए यह परेशानी हो गई है कि GPT-4 आने के बाद गूगल का कोई भी व्यक्ति यूज नहीं करेंगे तो गूगल भी इसी तकनीक से ऐसे ही अपना विकसित करने जा रहा है। मैंने गूगल और GPT-4 ऐप जो कंपनी बना रही है, उस कंपनी में अब कंपटीशन की भावना हो गई है। इसलिए जब आएगा तो बहुत साइंस के टेक के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम होगा। फर्स्ट। सेकेंड GPT ऐप के विषय, आपको क्रूड ऑयल के विषय में जान लीजिए। क्रूड ऑयल प्राइस स्लम्प, ए बूस्ट फॉर ऑयल फॉर नॉट कंज्यूमर। ये क्रूड ऑयल के कच्चा तेल, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमत घटी है। इसके बावजूद भी कच्चा तेल की कीमत को नहीं घटाई जा रही है। डीजल को, पेट्रोल को कीमत नहीं घटाई जा रही है। कोविड-19 के दौरान, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के भी दौरान कच्चा तेल जहां से हम मंगाते थे वह वहां पर क्या हुआ, प्रभावित हो रहा है। कच्चा तेल जहां से मंगाते थे वह प्रभावित हो रहा है, जिस कारण उस समय कच्चा तेल अत्यधिक महंगाई पर बिकता था। वहाँ जो गवर्नमेंट, जो कंपनी कच्चा तेल की मंगाती है भारत में, IOC है, HPCL है, IPC है, यह कंपनी को काफ़ी घाटा लग रहा था। सरकार को बार बार यह कंपनी दबाव बना रही थी कि आप तेल के प्राइस को, डीजल और पेट्रोल के प्राइस को अधिक बढ़ाइए, लेकिन सरकार डीजल और पेट्रोल के प्राइस को जितना कंपनी कहती थी उतना बढ़ाने में असमर्थ थी। कहा कि इसका हम कंपनसेशन दे देंगे, आप सही दाम पर बेचिए। सरकार ने लगभग जनवरी 2023 में 22,000 करोड़ रुपया कंपनसेशन दिया। लेकिन अभी जान लीजिए, डीजल और पेट्रोल में 1 लीटर डीजल में 11 रुपया कम फायदा होता है, HPCL के तो IOC के। तो फिर दाम क्यों नहीं घटाता? तो उस समय जो घाटा लग रहा था, तो उस घाटा को एक कंपनी कंपनसेशन कर रहा है। तो हम तेल कहाँ से मंगाते? अब प्रश्न उठता है कि जो हम कच्चा तेल है, कच्चा तेल आता है भारत में, उसको प्योर होता है, तो कच्चा तेल मंगाते कहाँ से है? कच्चा तेल हम मंगाते हैं, जहाँ से हम कच्चा तेल मंगाते हैं नॉर्थ सी से निकाला जाता है। अरबियन कंट्री से हम कच्चा तेल मंगाते हैं, और अमेरिका से हम तेल नहीं मंगाते हैं। जो हम नॉर्थ सी से जो तेल निकाला जाता है उसमें लगभग 0.3% सल्फर होता है। ये ओपेक संगठन से, ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, वहीं से क्या करते हैं, हम तेल मंगाते हैं। इसके बाद जान लीजिए, अमेरिका में जो जब हम ओपेक कंट्री से तेल मंगाते हैं वह तेल गाढ़ा है। अमेरिका का जो तेल है वह तेल पतला होता है। इसलिए हम कहाँ से मंगाते हैं तेल? आपको ओपेक कंट्री से तेल को हम कच्चा तेल को आयात करते हैं। आपके मन में बात होगी कि एक बैरल बराबर कितना लीटर? बहुत बच्चे यह नहीं जानते होंगे कि एक बैरल बराबर कितना लीटर। याद कर लीजिए मेरे दोस्त,
ये परीक्षा में प्रश्न बराबर पूछे जाते थे, अब पूछे जाएंगे कि एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। तो क्रूड ऑयल के विषय में आपको हम चर्चा किए और क्रूड ऑयल के विषय में आपको हम बताने का प्रयास किए कि क्रूड ऑयल होता क्या है, क्रूड ऑयल कहाँ से हम मंगाते हैं क्रूड ऑयल, और इसके विषय में आपको हम जानकारी दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, हम एक दिन बैक का हिंदू पेपर डालते हैं, इंडियन एक्सप्रेस डालते हैं, सेम डे का नहीं डालते, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो जापान के पीएम काशिदो सोमवार को आए थे और 24 घंटा रहे थे। उनके साथ क्या क्या वार्ता हुई, फिर लेट से पेपर आता है और कौन कौन वार्ता हुई, किस चीज़ पर वार्ता हुई जापान के पीएम के और भारतीय पीएम के, इसको मैं फिर कल हम विस्तार से इस बात की, आज जो हिंदू आएगा तो कल हम विस्तार से इसको हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड रेडिएशन हाई इन द केरला बट नो रिस्क से स्टडी। केरला में थोरियम कहाँ निकाला जाता है, मोनोजाइट्स एस के थोरियम प्राप्त होता है। केरला के बालू केरे से थोरियम के मोनोजाइट्स प्राप्त होता है और उससे क्या करता है, थोरियम को निकाला जाता है। केरला की मोनोजाइट एक्स है, तो उसमें क्या होता है, रेडिएशन की मात्रा बहुत अधिक होती है और रेडिएशन की मात्रा अधिक होने से बहुत सारे घातक बीमारी हो सकती है। लेकिन एक स्टडी में पता चला है कि रेडिएशन की मात्रा निकलता है जो थोरियम निकालने में और बालू के रेस से, उसमें कोई हाई रिस्क नहीं है। एक स्टडी से ऐसा पता चला है। एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दे कि आपको 1986 में जो रेडिएशन का था वह 300 जेड नेग्रो करके था और फिर 2023 में 9562 इतना रेडिएशन की मात्रा बढ़ा। अब मोनोजाइट एक्स केरल के 3 जिले में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक थोरियम का भंडार कहाँ पर है, भारत में सबसे अधिक थोरियम का भंडार केरल में है। आप समझ गए थोरियम के विषय में, कहाँ पर थोरियम है, कौन सा निकाला जाता है, और इसके विषय में आपको हम चर्चा किए। मुन्ना जी को कह दो, थोरियम के विषय में हम चर्चा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस का फेक न्यूज़ के विषय में। फेक न्यूज़ के विषय में आप जानते होइएगा, हाल फिलहाल में चर्चा हुआ, बिहार के मजदूर गए थे तमिलनाडु और तमिलनाडु गए थे तब न्यूज़ के माध्यम से फैलाया गया, ऐसा हुआ पत्रकार जेल भी गए। वो मानाड़ के पत्रकार थे, मानाड़ के बगल में पटोरी, शाहपुर पटोरी मेरा घर पड़ता है गांव में, और उसी के बगल के पत्रकार थे जिन्होंने फेक न्यूज़ चलाया था। अब फेक न्यूज़ चलाया था, बाद में जब जांच हुआ कि एक भी बिहारी मजदूर को तमिलनाडु में पिटाई नहीं लगी और पिटाई के कारण तमिलनाडु से मजदूर नहीं भागे। विधानसभा में भी उठा था मामला, कब का विधानसभा चल रहा है उसमें भी मामला उठा था। तो फेक न्यूज़ के कारण दंगा भी हो सकता है, मॉब लिंचिंग भी हो जाता है फेक न्यूज़ के कारण। इससे फेक न्यूज़ को सरकार को क्या करना चाहिए, फेक न्यूज़ के विषय में सरकार को सख्त पाबंदी करना चाहिए। तो फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका है, मजबूत कानून बनाना चाहिए। लॉ कानून है उसको मजबूत करना चाहिए। पत्रकारिता को, जो पत्रकारिता लोग करते हैं वो पत्रकारिता को गिरावट नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। गलत न्यूज़ को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। और गलत न्यूज़ जो एक्सपोज करता है, और जिस चैनल के माध्यम से, और जिस यूट्यूबर के माध्यम से गलत न्यूज़ को चलाया जाता है, वह यूट्यूबर को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि वह यूट्यूबर क्या करे, फेक न्यूज़ नहीं चला दे। एक लड़का का आया है, कह दो वीडियो बनाते इसके बाद क्लास करें।
मनीष तीजन। फेक न्यूज। आगे समझिए महिला आरक्षण। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं महिला आरक्षण पर। हकीकत राजनीति के क्षेत्र में महिला आरक्षण, लेखक ने यहाँ पर राजनीति में महिला की भूमिका बहुत कम है। हालांकि 17वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 14% महिलाएं हैं। 17वीं लोकसभा के चुनाव में 14% महिलाएं हैं। कितने परसेंट महिला हैं? 14% महिलाएं हैं। संविधान में महिला को आगे बढ़ाने के लिए लोकल लेवल पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को बहुत राज्य में 50% तक राजनीति में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज के तहत जैसे कुछ राज्य का हम नाम ले लें, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल इत्यादि राज्यों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। महिलाओं का रिप्रेजेंट के विकास करने के लिए बहुत सारे कानून बने, विधेयक लाए गए। सर्वप्रथम विधेयक लाए गए थे 1986 में, इसके बाद लाए गए 1998 में, इसके बाद लाए गए विधेयक 1999 में, इसके बाद बिल लाए गए 2009 में, इसके बाद बिल कब लाए गए? 2009 में। तो एक ढंग से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिल लाए गए। लेकिन अभी तक जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, पार्लियामेंट में बराबर विधेयक लाए जाते हैं लेकिन विधेयक असफल हो जाता है। ये महिलाओं को 33% पार्लियामेंट में क्या होना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। कितना परसेंट? 33% महिलाओं को पार्लियामेंट में आरक्षण मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, अरे तुम बैठ कर पढ़ो, देखो ना, सुनो ना, तुम इधर से उधर घूमता है, क्यों घूमता है? आपको जब बनाते हैं आपको सुनना चाहिए। आप देखिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, यह जान लीजिए स्वच्छता के क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। जब महिलाएं स्वच्छता के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाती है तो जरूर स्वच्छ होता है। इसके लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 की घोषणा किया गया। इसी रंग से कैच दौरान पूछा जाएगा, जो वर्षा की पानी होता है, वर्षा के पानी को एक जगह एकत्रित करके फिर खेती शुरुआत करे तो उस वर्षा के पानी को खेती में उपयोग करना चाहिए। इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, कैच द रेन के प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है सेब के विषय में। कहाँ का सेब मशहूर है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का सेब मशहूर है, फेमस है सेब। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के अलावे यूपी और उत्तराखंड में भी सेब की खेती की जाती है। पंजाब में भी सेब की खेती की जाती है। सेब के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? सेब के लिए टेम्परेचर 61 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बारिश कितना होना चाहिए? 1000 mm से लेकर 15000 mm तक बारिश होना चाहिए, वर्षा। और मिट्टी कैसी होना चाहिए? लूम मिट्टी होना चाहिए, लूम मिट्टी होना चाहिए। सेब की खेती, सेब में कौन से एसिड पाया जाता है जानते हैं? सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। सेब में कौन एसिड पाया जाता है? सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो मेरे दोस्त, आपको अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।